हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी बजा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आपको कड़ी बनाना सिखाने लगी हूँ। बहुत आसान तरीके से मैं आपको कड़ी बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही मज़ेदार कड़ी बनती है ये। इसको बनाने के लिए हमने दही लिया है, 1 किलो दही लिया है। आप लस्सी भी ले सकते हैं, चाटी की जो लस्सी होती है, खट्टी लस्सी, आप वो भी ले सकते हैं। 1 किलो दही के लिए 1 पाव बेसन लिया है हमने। लहसुन अदरक, लहसुन है तकरीबन 4 से 5 अदद जमे हैं लहसुन की और 2 इंच के पीस हैं अदरक के। 1 बड़ी प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया है। नमक 1.5 टेबल स्पून नमक है। 2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है और 2 टेबल स्पून ही हल्दी है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। आपने क्या करना है, एक जग में, ब्लेंडर के जग में सबसे पहले आपने थोड़ा सा दही शामिल करना है। ब्लेंडर के जग में मैंने थोड़ा सा दही शामिल किया है। अब इसमें ये सारा बेसन मैं शामिल कर दूंगी। 1 पाव बेसन है, इसमें शामिल कर दें। आप हाथ की मदद से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर में डाल के मिक्स करें तो बेहतर तरीके से मिक्स हो जाएगा। और अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो बेहतर ये कि हैंड ब्लेंडर से आप पतीली में डालें तमाम चीज़ें और हैंड ब्लेंडर से मिक्स कर लें। जो चीज़ आपको आसान लगती है उसी तरीके से आपने करना है। तमाम बेसन इसमें शामिल कर दिया मैंने। अब प्याज, 1 अदद प्याज, चॉप प्याज इसमें शामिल कर दें। लहसुन अदरक इसमें शामिल कर दें। हल्दी 2 टेबल स्पून भर के हल्दी है, ये भी इसमें शामिल कर दें। लाल मिर्च का पाउडर 2 टेबल स्पून है भर के, ये तेज मिर्च है इसलिए 2 टेबल स्पून इसमें शामिल कर रहे हैं। अभी आपने नमक नहीं शामिल करना है, नमक एक साइड पर रखें, नमक हम बाद में शामिल करेंगे। थोड़ा सा दही और शामिल करें इसके अंदर। इसको हम ब्लेंड करेंगे। फिर उसके बाद जितना दही रह गया वो भी इसमें शामिल करेंगे और तमाम चीजें ब्लेंड करके मैं आपको दिखाती हूँ। 1 अदद पतीली ले लें, इसमें आपने कड़ी बनानी है। अभी सारा ये मिक्सचर जो मैंने बनाया था जग में, ये सारा इसमें शामिल करना है। अगर आप लस्सी की कड़ी बना रहे हैं तो मज़ीद इसमें लस्सी शामिल करनी है, वरना आपने इसमें 1 लीटर पानी और शामिल करना है और उसको आपने इतनी देर पकाना है कि ये बॉयल होने लग जाए। मैं आपको पका के दिखाती हूँ। फुल आंच पे मैं पका रही हूँ कड़ी को। चूल्हे का फ्लेम पूरा हाई है और इसको आपने मुसलसल चम्मच चलाना है और इसके अंदर मज़ीद मैंने 1 लीटर पानी शामिल कर दिया है। आपके पास लस्सी है, अगर लस्सी का बनाना है तो लस्सी शामिल करें, दही का बनाना है तो 1 लीटर पानी शामिल कर दें। अब आपने इसको इतनी देर पकाना है कि मुसलसल चम्मच उस वक्त तक चलाते रहना है जब तक इसमें खोल ना आ जाए। तभी हमने इसमें नमक नहीं शामिल किया है। तो कड़ी में उबाल आना शुरू हो गया। स्टेज पे आके हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून भर के, 1.5 टेबल स्पून भर के नमक है, शामिल करें, इसको चलाएं। स्टेज पे आके आपने चूल्हे का फ्लेम थोड़ा सा लो कर देना है। हल्का से इसको कवर कर दें। इसको टोटल कवर नहीं करना आपने, इसको हल्का ही कवर करना है। अगर आप इसको टोटल कवर करेंगे तो कड़ी उबल के बाहर आ जाएगी। देखिए बस इतना इसको कवर कर दें और चूल्हे की फ्लेम को ज़रा लो कर दें और इसको लो फ्लेम पे तकरीबन 2 घंटा आपने पकाना है। कड़ी को तैयार होने में 2 घंटे लगेंगे। इतनी देर में बेसन तैयार कर लेती हूँ पकौड़ों के लिए। 1 पाव बेसन लिया है और इसमें ½ टीस्पून मीठा सोडा शामिल करना है। आपने मीठा सोडा ज़रूर शामिल करना है ताकि पकौड़े फूल जाएं। मिर्ची शामिल करनी है आपने 1 टेबल स्पून। ज़ीरा शामिल करना है, 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करना है इसमें आपने। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार पकौड़े तैयार होते हैं। इस रेसिपी को आप ट्राई करेंगे, ज़बरदस्त से पकौड़े रेडी होंगे इंशाल्लाह। अजवाइन बहुत अच्छा टेस्ट लेके आता है और हाज़मे में मदद करती है। 1 टीस्पून अजवाइन। नमक 1 टेबल स्पून आपने इसमें शामिल करना है या हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल कर दे। साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, बहुत अच्छा टेस्ट लेके आता है साबुत धनिया पकौड़ों में। आलू 1 अदद बड़ा आलू बारीक चॉप करके डालना है आपने ताकि आलू जो है आसानी से गल जाएं। हरी मिर्चें 4 से 5 अदद हरी मिर्चें चॉप करके आपने शामिल करनी है। प्याज 1 बड़ी प्याज जिसको बारीक चॉप कर लिया है मैंने और छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, इसमें शामिल कर देना है आपने। हरा धनिया और पुदीना दोनों चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी सी आपने चॉप करें, वो भी इसमें शामिल कर दें। अनारदाने का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है पकौड़े में और मज़ा और भी दुबाला हो जाता है। अब आपने इसको पानी से मिक्स करना है।
बेसन घोलने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, एकदम से ज़्यादा पानी ऐड नहीं कर देना। पहले थोड़ा सा पानी ऐड करें और फिर बेसन को मिक्स करें। हमेशा जब भी बेसन घोला करें पकौड़ों के लिए या किसी चीज़ के लिए भी आप थोड़ा पानी ऐड करके बेसन घोला करें। अगर आपने ज़्यादा पानी ऐड कर दिया तो बेसन जो है वो ज़्यादा पतला हो सकता है, ख़राब हो सकता है। इस बात का एहतियात करा करें। पानी जो है आपने थोड़ा ही शामिल करना है आटा गूंदते टाइम, बेसन घोलते टाइम, ताकि जो गलती ना हो सके। देखिए इस तरह के हमें इतना जो है ना गाढ़ा होना चाहिए बेसन के जो है फुल्कियाँ या पकोड़े बआसानी बन सकें। तमाम बेसन जो है वो यकजान हो गया है। अब मैं आपको पकोड़े बना के दिखाती हूँ। पकोड़ों को फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल को प्री हीट कर लें और फिर आपने चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल मीडियम करना है। फिर इसमें पकोड़े शामिल करने हैं। अगर हाई फ्लेम पे आपने पकोड़े शामिल कर दिए तो पकोड़े जल जाएंगे। छोटी छोटी टिप्स पे फॉलो किया करें ताकि कोई भी गलती ना हो सके। थोड़ा सा साथ हिलाते रहें, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे और पकोड़े रेडी हो जाएंगे। क्योंकि चूल्हे का फ्लेम मीडियम है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। इसी तरीके से तमाम पकोड़े आपने रेडी कर लेने हैं। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े रेडी होंगे। इतनी देर कड़ी भी रेडी हो जाएगी। 2 घंटे हो गए हैं तकरीबन कड़ी को पकते हुए। चूल्हे का फ्लेम बंद कर दें। कड़ी बिल्कुल रेडी है। इसमें हरी मिर्ची शामिल करेंगे, 4 से 5 इधर हरी मिर्ची इसमें शामिल करें। अब इसमें तमाम पकोड़े जो फ्राई हो गए हैं वो इसमें शामिल कर दें और इनको थोड़ा सा मिक्स कर दें, कड़ी के साथ मिक्स कर दें। चूल्हा बंद करके आपने पकोड़े शामिल करने हैं। अगर चूल्हा जलते हुए आपने पकोड़े शामिल करे तो जो पकोड़े हैं वो अंदर से सख्त हो जाएंगे। अब तड़का तैयार करेंगे। तड़के को ज़रा और से आप देखिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। लहसुन की जवें 4 से 5 अदद चॉप करके आपने शामिल करनी है। प्याज 1 अदद छोटी प्याज बारीक कटी हुई इसमें शामिल करनी है आपने। दोनों को थोड़ा सोता करें और काली मिर्ची शामिल कर दें। 10 अदद काली मिर्ची शामिल कर दें और 10 अदद ही लौंगे शामिल कर दें। लौंग बहुत अच्छा टेस्ट लेके आती है कड़ी में, बहुत ही मज़ेदार से जायका बनता है लौंग से कड़ी का। ज़ीरा शामिल करें 1 टेबल स्पून भर के और इनको आपने लाइट गोल्डन होने तक पकाना है। जब प्याज और लहसुन दोनों चीज़ें लाइट गोल्डन हो जाएं फिर साबुत मिर्ची शामिल करें। गोल साबुत मिर्ची या लंबी साबुत मिर्ची आप काट के इसमें शामिल कर सकते हैं। साबुत मिर्ची आपने पहले शामिल नहीं करनी वरना ये जल जाएंगी। थोड़ी देर के लिए इसको पकाएं और चूल्हे का फ्लेम बंद कर दें। तड़का बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं आपको तड़का लगा के दिखाती हूँ कड़ी में। कड़ी को डिश आउट कर लिया और इसके अंदर मैंने कटी हुई हरी मिर्चियाँ और पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। पिसा हुआ गरम मसाला से इसका टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाता है। अब आपने इसके अंदर तड़का शामिल करना है। जितना तड़का एक डोंगे में रिक्वायर्ड है उतना तड़का इसमें शामिल कर दें। माशाल्लाह तड़का लगते ही बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी। कितनी ज़बरदस्त सी कड़ी रेडी हुई है माशाल्लाह। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।